हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज 22 अक्टूबर है 2023। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इस चैनल पे। दैट विल बी नेम्ड एज रैंडम टॉक्स। डिस्कशंस जो हमारे होंगे वो मेनली दैट विल रिवॉल्व अराउंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन वॉट एवर एक्सपीरियंस दैट आई हैव इन दिस जर्नी एज ऑफ नाउ। ये जो डिस्कशंस होने वाला है दैट विल मेनली रिमेन इनफॉर्मल इन नेचर। तो इनके लिए एज सच कोई तैयारी नहीं की है मैंने। जो भी दिल से बातें निकलेंगी वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एंड दीज डिस्कशंस आर एम्ड एट बीइंग यूजफुल टू द कैंडिडेट्स, जिनको हम एस्पायरेंट्स कहते हैं, इन वन वे और द अदर इन स्ट्रीम लाइनिंग देयर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टेक्स होते हैं इस परीक्षा में जो मोस्टली वो अनडिस्कस चले जाता है। या तो एस्पायरेंट के पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए उन चीज़ों के बारे में, या तो उस पर एज सच ऐसा कंटेंट अवेलेबल है नहीं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उनका किसी न किसी तरीके से निवारण निकले या हल निकले। तो इन पे हम कुछ चर्चा करने का प्रयास है हमारा। ये जो वीडियोस हमारे बनेंगे ये मैं मोस्टली हिंदी में बनाऊंगा। इंग्लिश में अगर ज़रूरत पड़ती है आगे तो हम बना सकते हैं, बट जो दिल से बात निकलती है वो उस लैंग्वेज में निकलती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। तो हिंदी मेरे लिए दैट इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज इन विच आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ मच बेटर वे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। आज जो डिस्कशन हम करेंगे वो हम स्ट्रेस के ऊपर करेंगे। अब देखिए, ये जो वीडियोस होने वाला है इसमें मैं कोई आपको जीवन बूटी नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे इन वीडियोस में कोई ऐसा वन शॉट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि स्ट्रेस को सिविल सर्विसेज की परीक्षा में की जर्नी से कैसे हटाया जा सके, या फिर पूरी जो आपकी लाइफ है उसे कैसे स्ट्रेसलेस बनाया जा सके। ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। डिस्कशंस होंगे मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, चलो फिर भी थोड़ा सा ठीक लिखता है। अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी में तो वो है, आई हैव गिवन 3 सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज़। पहला 2022 का लेटेस्ट था, अभी जो दिया था। इसके अलावा 2023 में आई हैव रिटन सिविल सर्विसेज मेंस, और उसके अलावा अभी फॉरेस्ट का जो मेंस है वो बाकी है, वो 26 नवंबर से शुरू होगा, ठीक है। इसके अलावा आई एम अ फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट। तो ये छोटा सा ब्रीफ है ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ही पता चल जाए कि जैसे आप सुन रहे हो तो उसे कितना एक्सपीरियंस है इस जर्नी में। तो देखिए, स्ट्रेस जो है ना, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम है, ये जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है, दैट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। नंबर्स के हिसाब से आपको पता ही है कि अराउंड 1000 कैंडिडेट्स गेट्स इलेक्टेड एवरी ईयर। तो हर कोई चाहता है, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, सपोज कर लो कि हाइपोथेटिकली 1 लाख कैंडिडेट्स हैं पूरे देश में जो सिंसियरली तैयारी करते हैं, उसमें से भी सिर्फ 1000 का सिलेक्शन होने वाला है। तो 1% होगा। जितने फॉर्म भरते हैं उन सब में हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो स्ट्रेस तो होना ही है कि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और एग्ज़ाम का जो नेचर है दैट इज़ ऑल्सो अनसर्टन, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव आता है, बट द डोमेन फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम दैट इज़ वेरी वास्ट। ऐसा कहा जाता है कि फ्रॉम अक्रॉस द यूनिवर्स यूपीएससी कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, और यूपीएससी हैज़ दिस लिबर्टी। 2023 का पेपर देखने के बाद समझ आ गया होगा बहुत से कैंडिडेट्स को कि हाँ, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा रैंडम है, और उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा ही इनडेप्थ नॉलेज चाहिए। अभी इनडेप्थ नॉलेज भी चाहिए और लक भी चाहिए। और जो CSAT का भी पेपर इस बार का हुआ, CSAT का पेपर को देख के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये रियलाइज़ हो गया होगा कि CSAT ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली। क्योंकि जो क्वेश्चंस थे, अब CSAT में ये दिक्कत हो गई थी कि 66.67 मार्क्स लाने में भी बहुत लोगों की हालत टाइट हो गई थी। एंड दीज पीपल ऑल्सो इंक्लूड इंजीनियर्स ऑल्सो हु यूज टू टेक दिस एग्ज़ाम एज ग्रांटेड। CSAT को तो क्योंकि क्वांट करेंगे हो जाएगा, और कुछ कॉम्प्रिहेंशंस कर लेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा, बट ये सीन था नहीं। तो CSAT ऑल्सो एक्टेड एज अ गेम चेंजर दिस टाइम। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस तो इस जर्नी में रहने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस एक कैंडिडेट को पढ़ना होता है,
और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कहाँ रह के तैयारी करते हैं, हब्स में रह के तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स है दे आर प्रिपेयरिंग आइदर दिल्ली का जो एरिया ORN वगैरह हो गया, मुखर्जी नगर वगैरह हो गया, या फिर दूसरे जो हब्स हो गए, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टूडेंट्स होता हैं ये अपनी तरीके की ही एस्पायरेंट्स को देखते हैं पूरे टाइम आसपास। वो भी तैयारी कर रहा है, मतलब हर कोई नोट्स लेके घूम रहा है अपने हाथों में, नोट्स लेके हाथों में घूम रहा है। आप चाय के गल्लों पे चले जाओगे तो वहाँ पे ही बच्चे बैठे हुआ, वहाँ पे अपनी एक अलग चर्चा कर रहा। तो अगर किसी को स्ट्रेस नहीं आ रहा ना तो भी उसको आ जाता। बात ये है, ये स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस हर एंगल से नेगेटिव नहीं होता, बट इट हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन। स्ट्रेस मतलब अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट यू आर फीलिंग, मतलब दिमाग में सीधे शब्दों में जिसे कहते हैं कि टेंशन होना। तो टेंशन तो इस एग्ज़ाम में रहने वाली है, मतलब तकलीफ़ तो रवानी है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टेक्स दैट यू आर हैविंग इन दिस एग्जामिनेशन। स्टेक्स फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग, FTP लिख देता। सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर वर्किंग, ठीक है। फिर उसके बाद जेंडर के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, मेल होता है, फीमेल कैंडिडेट्स होता है। फीमेल कैंडिडेट्स में मतलब ऐसा देखा गया है कि घर वाले बोल देते हैं कि भैया ये 2 अटेम्प्ट है, इसमें आपको तैयारी करनी है, इफ़ यू आर एबल टू सक्सीड देन इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कम बैक, आपकी शादी करा देंगे या फिर कुछ और, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स डू हैव more relative liberty as compared to female candidates in terms of preparing in this examination. बट लिबर्टी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी है कि उनके ऊपर स्ट्रेस भी ज़्यादा है। एक तरीके से स्ट्रेस क्यों ज़्यादा है, भैया एग्ज़ाम निकलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे मतलब सोसाइटी तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन्हें रहने देता है, अभी ज़रूरत नहीं है उन्हें डिस्कस करने की। क्या क्या देख लिया हमने, कंपटीशन देख लिया, सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्जामिनेशन देख लिया, स्टेक्स भी देख लिया कि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो मतलब स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस इस जर्नी में रहेगा। स्ट्रेस ऑल्सो प्लीज़ कंस्ट्रक्टिव रोल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में मतलब ये चीज़ रखता है कि भाई पढ़ना है, पढ़ने से ही निकलेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन। क्योंकि अगर यहाँ होता है तो ठीक है, ये जो थॉट है ना, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर UPSC में नहीं हुआ तो क्या, ठीक है। तब इसका जवाब बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं होता कि फिर क्या करेंगे। अब ये जर्नी में घुस तो जाते हैं, सबको कलेक्टर बनना है यहाँ पे। अगर आप पूछ लो ना कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कितनी सर्विसेज होती हैं, अभी अराउंड पहले 24 होती थी, अब थोड़ी कम कर दी है, तो 20 से 21 के बीच में, अभी एग्जैक्टली फिगर मुझे भी याद नहीं है। IRMS जब से आ गया तो रेलवे की जो सर्विसेज है उनको क्लब कर दिया गया है, तो ये भी नहीं पता होता। एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन टू बिकम आइदर IAS, IPS, कुछ को फॉरेन सर्विसेज में जाना होता, और बहुत कम होता है जिनका मतलब थोड़ा अलग इंक्लिनेशन होता है किसी का, तो कोई अगर IRS वगैरह में जाना चाहता हो, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट्स को इन्हीं सर्विसेज में जाना होता, मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वांट टू गेट इनटू दीज सर्विसेज। तो एग्ज़ाम के नेचर की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता। अब ये जो स्ट्रेस है, अब इतना स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का क्या कुछ सॉल्यूशन है, कुछ कर सकते हैं क्या हम? तो ये जो स्ट्रेस है उनको तो कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे ये स्ट्रेस कम होता है, थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाता। रहने ही वाला है, एग्ज़ाम में रहेगा। प्रीलिम्स के पेपर में बैठोगे, क्वेश्चंस करोगे, स्ट्रेस आएगा अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहा है। मेंस के पेपर में बैठोगे, मेंस के पेपर में तो एक अलग लेवल का स्ट्रेस आएगा। जो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है ना, और फिर वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके 2 घंटे बाद वापस 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। तो एक दिन में जब आप 6 घंटे लिखते हो तो वो ऐसे ही नहीं लिख लोगे वहाँ पे। ये तभी हो पाएगा जब बैकएंड में उतनी मेहनत कर रखी हो, उतने क्वेश्चंस लिख रखे हो, या फिर एटलीस्ट उतनी प्रैक्टिस कर रखी हो। टेस्ट पेपर्स लगाया नहीं लगाया वो अलग बात है, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस से जा रहे हो और पता है कि क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख लूँगा। तो इमेजिन करो कि आप किस स्टेज पे हो इस एग्जामिनेशन में, कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप प्रीलिम्स के स्टेज पे हो, आप मेंस के स्टेज पे हो, आप पर्सनैलिटी टेस्ट के स्टेज पे हो। मेंस के स्ट्रेस का जस्ट मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया आपको कि 6 घंटे जो आप लिखते हो। अब ये स्ट्रेस इमेजिन करो कि किसी ने इंटरव्यू दिया है सिविल सर्विसेज का और वो फाइनल रिजल्ट अभी देख रहा है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट की PDF उसके सामने है, अब वो अपना नाम उसमें सर्च कर रहा है, नंबर सर्च कर रहा है, रोल नंबर सर्च कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसे अपना रोल नंबर ना उस लिस्ट में नहीं मिलता,
ठीक है। अब ये इमेजिन करो कि उसे कितना स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब पहली बार नहीं मिल रहा तो कितना स्ट्रेस होगा, दूसरी बार भी अगर नहीं मिल रहा तो कितना स्ट्रेस होगा, तीसरी बार भी उसने इंटरव्यू दिया है और फिर भी उसे अपना रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं मिला है, तो सोचो कितना स्ट्रेस होगा। तो समझ रहे हो, इस जर्नी में ना हर कोई अपने एक अलग स्टेक्स लेके आया है। हर किसी को इस एग्ज़ाम में सक्सीड करना है, हर किसी को एक अच्छी पोजीशन में पहुंचना है। ये एग्ज़ाम भारत में एक, आपने सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा ना, सांप सीढ़ी की गेम में जो लैडर होती है ना, जो आपको 3 नंबर से सीधे 96 या 93 नंबर पे ले जाती है सारे सांप से बचाते हुए, तो ये एक उस तरीके की लैडर है भारत के अंदर सिविल सर्विसेज की परीक्षा। अब तक जिस हिसाब से हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सोसाइटी है जिस तरीके से बनी हुई है, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम पे इतना फोकस दिया जाता है, सोसाइटी के थ्रू दिया जाता है, मीडिया के थ्रू दिया जाता है। फिर जो ग्लैमराइजेशन एसोसिएटेड है इस एग्ज़ामिनेशन से, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि वो ग्लैमराइजेशन किस एक्सटेंट तक फेक है। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनका भी कितना रोल है इस पर, इस एग्ज़ाम को ग्लैमराइज करने में। जो टॉपर्स है, हर किसी को टॉपर कहा जाता है जिसने एग्ज़ाम निकाली है। अब वो जो कैमरा लेके भी घूमता है अपना सर्विस में इंडक्शन होने के बाद, अपने डेली के व्लॉग्स बना रहा है, कोई केक बना रहा है, कोई जिम जाने की वीडियो बना रहा है, कोई ऑन ड्यूटी अपने वीडियोस बना रहा है कैमरा लेके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये स्ट्रेस को इंड्यूस भी करती है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम भी करती है। अब ये स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे? देखो, एक चीज़ जो श्योर शॉट काम करती है स्ट्रेस को कम करने में, वो है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। अगर आप दिन भर चेयर पे बैठे रहते हो और आप पढ़ रहे हो सिर्फ, तो उससे तो स्ट्रेस कम नहीं होगा। बाहर जाओ, या तो वॉक कर लो या तो रन कर लो, कोई जिम जाता है जिम चले जाओ, कुछ तो करो बाहर जाके। जब आपकी बॉडी जब फिज़िकल एक्सर्शन करेगी तब आपका जो डोपामाइन है ना, वो दूसरे तरीके से सिक्रीट होगा। अब क्या होगा, फिज़िकल एक्टिविटी से आपको डोपामाइन आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें स्पोर्ट्स भी आ सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स इंक्लूड कर दो, बैडमिंटन कोई खेल सकता है। ORN वगैरह वाला एरिया, वहाँ पे एक तो बढ़िया पार्क है अंदर, बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे रहते हैं उस पार्क में जाके आराम से अपना टहल सकता है। मैं थोड़े टाइम जब वहाँ पे था, मैं अपने ऑफिस के काम से जब गया था तो मैं उस पार्क में गया था, काफ़ी अच्छा प्यारा पार्क है। तो वहाँ पे जाके आप वॉक कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, जो करना है कर सकते हो, अपने जो दोस्त वगैरह से बातें कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, डिस्कस कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में। और उसके अलावा भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो उसी की बातें हों। और ये भी ज़रूरी है कि पूरे दिन सिर्फ UPSC की ही बातें ना हो, UPSC के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ होता है। वैसे तो एस्पायरेंट्स करते ही रहता हूँ उनकी बातें, बट फिर भी उनके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस को इस एग्ज़ाम से निकाल नहीं सकते, स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस रहना भी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जिस हिसाब से इस एग्ज़ाम का नेचर है, स्ट्रेस रहेगा तो आप थोड़ा पढ़ोगे, अगर स्ट्रेस ही नहीं रहेगा तो फिर इंसान पढ़ेगा क्यों। अपना 100%, 200%, 1000% जितना दे सकते हो दे दो। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। ये जिस दिन इंसान थोड़ा समझ गया ना, तो जीवन अच्छा चलता है। कि इस एग्ज़ाम में एक चीज़ की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ आपको कि 99.99% आप फेल होंगे, ठीक है। ये गारंटी तो मतलब आप लिख के ले सकते हो किसी से भी। इतने चांसेस आपके फेल होने के 100% है। आपका जो बचता है ना 0.01% चांस, ये है आपका सक्सीड होने का। कि मैथमेटिकली चीज़ें देखते हो ना, तो मैथमेटिकली चीज़ें हमेशा स्क्यूड ही होती हैं। मतलब आप जो पैदा हुआ हो ना आज के टाइम पे इंडिया में, आज के टाइम पे पैदा होना, वो भी इंडिया जैसी जगह पे, आप सीरिया में पैदा नहीं हुए, इराक में नहीं हुआ, अभी इसराइल में इतना इशू चल रहा है वहाँ पे नहीं हुआ, तो इसका भी आप मैथमेटिकली ये प्रोबेबिलिटी देखोगे तो बहुत कम आ जाएगी, 0.0000 पता नहीं कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैथमेटिकली नहीं चलती है जीवन में। बट हाँ, जैसे ये परीक्षा है तो मोस्टली ये पॉसिबिलिटी है कि शायद आपसे ना निकले, ठीक है।
तो मैं ये मतलब ये क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ किसी को, बट ये पता होना चाहिए एस्पायरेंट को कि भैया अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगी तो मैं क्या करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस चीज़ पे क्लैरिटी आ जाती है ना कि अगर नहीं निकली तो क्या करूँगा, तो लाइफ बहुत हद तक सॉर्टेड हो जाती है। तो आप वैसे ही टेंशन लेना कम कर देते हो। आपके पास जो भी अल्टरनेटिव्स है उन्हें आप शार्पन करते हो, ठीक है, उन्हें आप इम्प्रूव करते हो। आपकी जो स्किल्स हो सकती है, कोई कोडिंग करता है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में अच्छा है, कोई क्या करता है फिर सप्लीमेंट्री डिग्रीज़ ले लेता है। अब कोई है जिसने सिर्फ बीटेक कर रखा है या बीए कर रखा है, वो क्या करते हैं स्पेशलाइज डिग्रीज़ कर लेते हैं, अपनी इग्नू से कर लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, मास्टर्स हो जाएगी तो कोई जेआरएफ दे के मतलब कहीं पढ़ा सकता है। किसी को अगर मीडिया में जाना है वहाँ पे जा सकता है। किसी ने कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ रखा है तो वो अगर मास्टर्स कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो अगर स्किल वगैरह है ही, बीटेक अगर ढंग की जगह से किया, प्रोग्रामिंग वगैरह आती है, तो वो इंडस्ट्री में शिफ्ट हो सकता है। डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह को तो वैसे ही पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि इतनी पढ़ाई कर रखी है और इस तरीके से वो कंडीशन हो जाता है उनके 5 साल के MBBS में कि सिंसियर होता है, पढ़ने की आदत होती है, बहुत मेहनती होता है और चीज़ें उनको याद हो जाती है। और उनके पास क्या एक अल्टरनेटिव रहता ही है कि अगर नहीं हो रहा कि भैया तो हम कहीं हमारा प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर MD की तैयारी कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो देन व्हाट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर विचार करना ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह ने या फिर यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स जो है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इवन दे हैव स्टार्टेड रेजिंग दिस दिस क्वेश्चन कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो। अगर नहीं भी होता है सिलेक्शन तो भी देयर इज़ अ लॉट मोर इन लाइफ that may be or that is actually more enriching and beautiful than only this examination. तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइफ को इस एग्ज़ाम के अराउंड रिवॉल्व मत करो, थोड़े टाइम तक करो वो ठीक है, 1 साल 2 साल आपके पास जितना भी टाइम है, बट उसके बाद इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव एन एस्केप रूट। दैट एस्केप रूट कुड बी इन टर्म्स ऑफ सक्सीडिंग इन दिस एग्जामिनेशन, आपको जो सर्विस चाहिए वो मिल जाती है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट डूइंग वंडरफुल इन योर लाइफ, बीइंग हैप्पी एंड ट्राई टू डू वॉट एवर द थिंग इन विच यू एक्चुअली फाइंड हैप्पीनेस। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था हमारा आज का रैंडम टॉक्स का स्ट्रेस के ऊपर। आगे देखता जब जब हमें टाइम मिलेगा वीडियोस बनाने का तब हम बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए इस सेशन को, आज वाले को एंड करते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।